हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर खान है। जैसे कि आप मेरी वीडियो अब तक देखते आए हो, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अपने बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो और कुछ हद तक आप अपने ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकें। तो उसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं और आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम हील पेन, एड़ी का दर्द। पहले तो एड़ी का दर्द बताता हूँ क्या होता है। जिन पेशेंटों को सुबह उठने के बाद, जैसे कि सो के जब उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में पैर नीचे टेकने को नहीं जमता है। 10-15 मिनट के बाद में जैसे जैसे टाइम बीइंग्स बढ़ता है, आप चलते जाते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे पेन आपका सबसाइड होता रहता है। एक दूसरा, जब आप जैसे मान लीजिए जैसे कि बातचीत कर रहे हैं, कोई मीटिंग से या कुछ है, वो होने के बाद में अचानक जब आप उठते हैं तो भी आपको हील का पेन होता है। तो इस बारे में ये क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है, इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। घर पे कुछ स्पेशल एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, क्या घर पे करना चाहिए जिसकी वजह से ये आसानी से सबसाइड हो जाए, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरीके का शूज पहनना चाहिए, और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं हील पेन के बारे में बात करता हूँ। देखिए, हील पेन एक्चुअली बहुत सारे रीज़न रहता है। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर हील पेन के बहुत सारे कारण रहते हैं, जिसमें कि पहला कारण, जो पहला रीज़न रहता है, पहला कारण वो प्लांटर फेशियाटिस है। प्लांटर फेशियाटिस का मतलब क्या है कि हमारा जो फुट रहता है, फुट हमारा पैर, पैर की संरचना के नीचे एक फेशिया रहती है, एक कवर रहती है, इस टाइप की एक फैन शेप लाइक स्ट्रक्चर रहता है पैर के नीचे, जो अपनी टाच की हड्डी हील बोन के बेस पे जाके चिपकता है और फोर फिंगर जो आगे की रहती है वहां पर जाके उनकी सप्लाई देता है। ठीक है। किसी कारणवश, किसी भी कारणवश इस फेशिया के अंदर अगर सूजन आती है तो इसको प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं। ये प्लांटर फेशियाटिस हमारे शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है, इसका मेन फंक्शन ये है। बाकी इंट्रिंसिक मसल्स भी रहती हैं जो इसमें कोऑर्डिनेट करती हैं। तो इसमें सूजन आने की वजह से पेशेंट को, जैसे कि मैंने सिम्टम बोले थे, जैसे सुबह उठने पे तकलीफ होना, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाना, ये पेन होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं, जैसे कि हड्डी का, टाच की हड्डी का हील बोन का नीचे से बढ़ जाना, जिसको कैल्शियम स्पर फुट बोलते हैं, पहला रीज़न। मैं ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको रीज़न बताता हूँ कि हील पेन किस किस तरीके से होता है। दूसरा रीज़न, कैल्शियम की खुद के बोन के अंदर कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो लोग जॉगिंग जो लोग करते हैं, जो लोग एथलीट्स रहते हैं, जिनको रनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो उनमें ये स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांस देखे गए हैं, जिसकी वजह से हील पेन होता है। दो, तीसरा रीज़न फैट पैड सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको फैट पैड एट्रोफी भी बोलते हैं। ठीक है। उसमें क्या रहता है, अपने का नीचे का जो फैट रहता है, हील बोन जो रहती है, अपनी हील बोन के नीचे एक फैट रहता है। वो फैट, जिसको हम लोग चर्बी बोलते हैं, वो फैट की एक लेयर अगर थोड़ी सी बारीक होने लगती है किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन नहीं बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है। तो वो भी एक रीजन होता है कि वहां पर मैं जगह बताऊंगा, फैट पैड में, हील स्पर में, स्ट्रेस फ्रैक्चर में कहाँ कहाँ पेन होता है, मैं आपको फुट की जगह भी बताऊंगा वो। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक होता है टेंडिनो एक्यूलिस, ठीक है, जिसे एक्यूलस टेंडनाइटिस भी बोलते हैं। हमारे जो पीछे की जो हील बोन रहती है, पीछे वाला स्ट्रक्चर, काफ मसल्स और हील बोन के बीच में एक टेंडन रहते हैं, जिसको टेंडो एक्यूलस बोलते हैं। ठीक है। यह टेंडन, एक्यूलस टेंडन जो है, जब इन्फ्लेमेशन इसके अंदर, इस एक्यूलस टेंडन के अंदर जब सूजन आती है, इसको टेंडो एक्यूलाइटिस बोलते हैं। इसकी वजह से भी पेन होता है। ठीक है। एक नर्व जाती है, एक नर्व जाती है जो कि हील को सप्लाई देती है, जिसे बैक्स्टर नर्व एंट्रैपमेंट बोलते हैं, उसकी वजह से भी होता है। और एक लास्ट रेयरली देखा गया है, जिसमें पैर में टिंगलिंग, झंझनाहट, नंबनेस आती है, जिसको हम टार्सल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो अलग अलग टॉपिक, अलग अलग जो मैंने बोले हैं, उनका एक अलग अलग रीजन है और अलग अलग तरीके के, लेकिन सबको कॉमन मिला के ये हील पेन बोलते हैं।
तो हील पेन इन बहुत सारे रीजनों की वजह से होता है, तो वो डिस्कस में हम लोग नहीं जाएंगे। तो कॉमन टॉपिक, अभी चलो हील पेन हो गया, प्रॉब्लम आ गई, अब उसका ट्रीटमेंट क्या करने का है। तो उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट घर पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर पे ये ट्रीटमेंट लेने से भी काफ़ी हद तक लोगों को आराम मिल जाता है। तो पहला ट्रीटमेंट जो करने का रहता है, जो मैं मेरी मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर अपने 16-17 साल में जो पेशेंट को गाइडलाइंस देता रहा हूँ, पहला ट्रीटमेंट जनरल घर के लिए जो मैं बताता हूँ, आपको 2 टोप लेने हैं, 2 टोप। एक टोप में हॉट पानी लेना है, गर्म पानी, एक टोप में ठंडा पानी लेना है, ठीक है। तो टाइम लगा के बता रहा हूँ, टाइम लगा के ये काम कीजिएगा। गर्म हॉट पैड में, हॉट टब में, बकेट में आपको नमक डाल के 3 मिनट के अंदर पाँव को डिप करके रखने का, हील के ऊपर तक, हाफ फुट में, मतलब हाफ लेग में, ठीक है। और उस दूसरे टोप में आपको बर्फ का पानी लेना है, चिल्ड पानी, ठंडा पानी, जिसमें आपको वही पैर को निकल के वापस ठंडे पानी में डालने का है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन आपको 5 टाइम्स करने का, मतलब 3 मिनट इसमें, 1 मिनट इससे, फिर यहाँ से निकल के गर्म पानी में डालिए 3 मिनट के लिए, फिर निकल के ठंडे पानी में डालिए, ऐसे रिपीटेशन 5 टाइम्स कीजिए, तो टोटल 20 मिनट का प्रोग्राम हो जाएगा, पहला। दूसरी बात, ये होने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी हील को, अपने हील का जो पर्टिकुलर जो एरिया रहता है, मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूँ उसके बारे में। ये देखिए, ये मेरा पैर वाला एरिया है, शो नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपको, हाँ ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों अंगूठों से ना इसका ना इस तरीके से मसाज करने का, देखिए ऐसे, ये 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 आपको ना इस तरीके से धीरे धीरे मसाज करना है, फिर थोड़ा सा डीप फ्रिक्शन करना है, उसके बाद में इस तरीके से डीप फ्रिक्शन कीजिए, ये ऐसे करके, ठीक है। तीसरा आपको क्या करने का है, आपका ये जो फिंगर्स है ना, चारों फिंगर्स और अंगूठा साथ में, इसको ऐसे पकड़ के ना, देखिए इस तरीके से ना ऐसे स्ट्रेच करने का है, ये स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेच करना है, इस तरीके से। ठीक, मैं आपको एक दूसरे एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, एक रुमाल लेना है, कोई भी कपड़ा लेना है, ठीक है, उसको अपने पैर के नीचे लगा लेना है, और उससे इसको इंट्रिंसिक मसल्स को एक्टिवेट करना है एक्सरसाइज करने के लिए। तो ऐसे रुमाल को अपनी तरफ खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, खींचना है, एक बॉटल लेनी है जिसको फ्रीजर में जमा लेने का है, ठीक है। उस बॉटल के ऊपर आपको जो खड्डे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो उसको आपको इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और इस तरीके से मूव करना है, ऐसे, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ये भी वो आपको सॉफ्ट पहननी है। जितना नरम आप चप्पल ज़्यादा पहनेंगे हील के लिए, उतना उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के प्रोसीजर है। कुछ एक्सरसाइज 2-3 मैं आपको और बताऊंगा इसके साथ में, वो भी आपको घर पे करनी है। तो काफ़ी हद तक ये सब करने से ट्रीटमेंट हो जाता है, डॉक्टर को कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत प्राइमरी लेवल पे लेकिन हाँ नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपने ये चीज़ किया घर पे, फिर भी अगर रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपके नज़दीकी किसी भी डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करिए, वो आपको इसका समाधान बताएंगे, क्योंकि बीमारी का पता नहीं है। ये हमने बेसिक ट्रीटमेंट बताया आपको, ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिक ट्रीटमेंट है जो कि सिर्फ हील पेन के लिए बताया, प्लांटर फेशियाटिस के लिए। फिर भी अगर आपको ये सब चीज़ अगर नहीं ठीक हो रही है, तो फिर आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे लोग जब हमारे पास में जब वो हिल के पेशेंट के आते हैं डायग्नोसिस करने के बाद में, तो हम लोग मोस्टली उनको अल्ट्रासोनिक थेरेपी, डाइथर्मी, कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशंस हम बताते हैं। तो ये सब करने से नॉर्मली पेशेंट का दर्द चला ही जाता है। हाँ, अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर पेशेंट बोल रहा है हमारा अभी तक सबसाइड नहीं हुआ है, तो फिर उस पर्टिकुलर जगह पे जाके इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं इसको, वो फिजियोथेरेपी के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। उसमें 2 तरीके के इंजेक्शन लगाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन इंजेक्शन, एक पीआरपी रहता है,
वो तभी डिसीजन लेते हैं। और एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन, स्टीरॉयड का इंजेक्शन डीप लगाना पड़ता है, वो सब डिसीजन वही लेते हैं। और पीआरपी थोड़ा सुपरफिशियल लेवल में, वो उनका खुद का डिसीजन है, तो उस टाइम पे क्या लेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि हील पेन अगर आपको हो तो घबराए नहीं, टेंशन ना लें। जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है वो ट्रीटमेंट लें, ठीक है। और गर्म पानी ठंडे पानी की सेक लें, थोड़ा सा मसाज करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, और काफ को भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करें साथ में, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं अगले वीडियो में फिर शामिल होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।